हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय सुरेंद्र सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8D का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल किए थे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, मतलब पार्ट 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। हालांकि मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख के उसके बाद तब हल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, हल लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक भाग, दो भाग, यहाँ पे 3 भाग दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहले भाग से, पहला भाग, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहला भाग। ये हो गया पहला और भाग, पहला भाग, क्योंकि इसमें 3 दिया है ना, इसलिए पहले भाग में क्वेश्चन दिया गया है क्या, कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। तो देखिए आपको इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें देखिए जो 1 प्लस साइन थीटा हर में आपको दिया गया है, इसी से आपको क्या करना होगा, परमेयीकरण करना होगा। परमेयीकरण का मतलब होता है हर तथा अंश में हम गुणा करेंगे ये हर से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे क्या, 1 - चिन्ह को बदल देना होगा। जब परमेयीकरण करते हैं तो चिन्ह को हम बदल देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे माइनस प्लस लिखा है, तो यहाँ पर क्या है, जब परमेयीकरण करेंगे तो हम माइनस लगा देंगे। तो 1 प्लस हो जाएगा क्या, 1 बटे में भी वही लिखेंगे 1 - साइन थीटा, ये लिखेंगे। अब देखिए होगा क्या, तो ये हो गया हमारा भिन्न का गुणा। और भिन्न का गुणा आप सभी लोग जानते होंगे कि सीधा सीधा मतलब होता है। तो जब इसका होगा कास का गुणा, जब इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कास थीटा ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए अब क्या होगा, नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 + साइन थीटा और यहाँ पे लिखा है 1 - साइन थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, आप सभी लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, A² - B² बराबर होता क्या है, एक ब्रैकेट में होता है A+B और एक ब्रैकेट में होता है A - B, ये होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि एक ब्रैकेट में ये जो A - B हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब ए के स्थान पे एक दिया है और बी के स्थान पे साइन दिया है, और एक ब्रैकेट में क्या दिया है, प्लस में दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतना जब आपको दिया है तो इसको हम लोग A² - B² के रूप में लिख सकते हैं। तो एक के स्थान पे हमको एक दिया है तो लिखेंगे एक का स्क्वायर, और एक कवर करेंगे तो होता कितना है, एक ही होता है। प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का स्क्वायर हो तो एक हो गया, और यहाँ भी बी के स्थान पे दिया है क्या, साइन, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखेंगे। तो इतना होने के बाद देखिए आपको क्या करना, ऊपर वाले जो ऊपर लिखा है मान, उसको अभी आप ज्यों कहते हो लिखिए, मतलब कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा, और बटे लगाइए। बटे में देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं हर एक वीडियो में बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कास, यहाँ पर कास कैंसिल हो रहा है, तो जब यहाँ पर कास और कास कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा क्या, 1 - साइन थीटा बचेगा, और नीचे एक ठो कास बचेगा, क्योंकि कास थीटा से कास स्क्वायर थीटा कट गया एक ठो, तो एक यहाँ पर कास थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कास थीटा बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसी को देखिए एक बार एक के साथ लेंगे, एक बार साइन के साथ लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 1/1 कास थीटा माइनस, माइनस में लिखेंगे क्या, साइन थीटा, बट्टे में क्या लिखेंगे, कास थीटा। तो 1/1 कास थीटा बराबर होता क्या है, तो 1/कास थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टैन थीटा। तो यही तो हमको लाना था, ये हो गया क्या हमारा RHS। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि हमको यही तो लाना था। आप लोग यहाँ सवाल में देखिए, यहाँ पे लाना था सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ये हमारा आ गया है क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6वां।
क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख लिया है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यदि क्वेश्चन मैं लिखने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, जो क्वेश्चन नंबर 5वां था उसमें हमारा 3 भाग था, ठीक है। तो उसका मैंने दूसरा भाग हल करके नहीं बताया आपको, आप उसको भी देख लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है, उसको भी आप देख। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5वां मैंने बताया है, इसमें देखिए 3 भाग थे। ये भाग नंबर 1 है, तो पहला भाग तो हमने हल कर लिया, अभी दूसरा भी भाग है, तो इसको भी यहाँ साइड में बता देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएगा बाद में आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए यहीं पे। तो दूसरा भाग में दिया गया है क्या, 1 माइनस साइन थीटा, बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कॉस थीटा। ये आपका दूसरा भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है, दूसरा भाग है, मैं दिखा दे रहा हूँ, दो मतलब दूसरा भाग, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, ये 1/साइन कर दीजिए, 1/कास, पहले एक के साथ में लीजिए कास, तो लिखेंगे क्या, 1/कास थीटा माइनस 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 में क्या करेंगे, ये करेंगे साइन थीटा और बटे में कास थीटा। तो 1/कास थीटा बराबर होता क्या है, 1/कास थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर ये होता है टैन थीटा। तो ये आपका हो गया क्या, कौन सा भाग, ये हो गया दूसरा भाग। कौन सा भाग, दूसरा भाग। तो आप कह सकते हैं क्या, आप कह सकते हैं, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला भाग बराबर दूसरा भाग, ठीक है। पहला भाग बराबर दूसरा भाग, बराबर में हम लिख सकते हैं क्या, तीसरा भाग, इतना हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया इसलिए नहीं बता पाया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, ठीक है। क्या लिखना होगा, हल। अब देखिए यहाँ पर 2 पक्ष दिए गए हैं, एक ठो है LHS, एक ठो है RHS। तो हमको क्या करना है, LHS लेकर लगाना है, LHS मतलब इसको। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टैन थीटा, टैन थीटा को हम बदल सकते हैं किसमें, साइन थीटा बटे कास थीटा। ये फार्मूला मैंने बताया है आपको पहले से ही, ठीक है। टैन थीटा को आप बदल सकते हैं साइन थीटा बटे कास थीटा। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा को ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। उसके बाद देखिए क्या करिएगा, इस टैन को भी बदल दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या, टैन साइन थीटा बटे में हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, माइनस में क्या दिया गया है यहाँ पर, साइन थीटा, तो साइन थीटा ज्यों कहते हैं रहेगा। अब देखिए यहाँ साइन जो है कॉमन हो रहा है, ऊपर से देखिए साइन यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन से साइन हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा, और नीचे कितना है, नीचे दिया गया है कॉस थीटा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाइए, प्लस के बाद जब यहाँ से साइन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। हो गया, इतना होने के बाद इसके ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब क्या करें, यहाँ भी देखिए साइन मिल रहा है, साइन इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो साइन थीटा हम निकाल लेंगे बाहर, तो यहाँ भी वही बचेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या बचेगा, वही बचेगा। तो लिखेंगे क्या, 1/कास थीटा और माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जा रहा है, क्या हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ पर 1/कास बच रहा है। 1/कास का मतलब होता है, 1/कास का मतलब होता है कि यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। 1/कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लग दीजिए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 1/कास थीटा यहाँ भी दिया गया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा और माइनस में 1। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर, और ये हो गया आपका RHS, ठीक है। LHS लेकर हम लगाए थे और हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को मैंने पहले से लिखा है, आपको मैं बता चुका हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर को लिख लीजिएगा, उस पर अपने से हल कर लीजिएगा। यदि नहीं हल हो पाएगा तो ये वीडियो देखकर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद अब हम क्या लेंगे, LHS लेकर हम क्या करेंगे, RHS को लाएंगे। तो लिखेंगे LHS, ठीक है। तो LHS में दिया है सेक थीटा को हम क्या बदल सकते हैं, सेक थीटा को हम बटे वाले जब फार्मूले में बदलेंगे तो लिखेंगे 1/कास
कास थीटा, सेक थीटा को हम 1/cos थीटा में बदल सकते हैं। यदि 1/cos थीटा दिया है तो उसको हम लोग सेक थीटा में बदल सकते हैं। ठीक है, बीच में लगा है माइनस तो माइनस लगा दीजिए। tan थीटा को हम बदल सकते हैं किसमें, साइन थीटा, ये हमारा हो गया साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, कास थीटा, ये हमारा हो गया साइन थीटा 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो हर हर है यहाँ पर समान है। समान होने का मतलब यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जब हर हर आपका मैच करता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले जो ऊपर दिया होता है उससे हम लोग ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। ठीक है, तो लिखें क्या, 1 - sin थीटा बटे बटे में क्या लिखेंगे, ये जो कास आपको 2 बार दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे कास थीटा, और इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए इस पर भी लगा है और इस पर कास पे भी लगा है। जो जब स्क्वायर हम इस पे लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे बटे में इस कास का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर अलग अलग कर दिया है। तो हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर थीटा। इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, कौन सा फार्मूला, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मैंने बताया था। यदि आपसे कास स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कास स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और इस साइन को पंचांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बताया था कि नहीं, बताया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ कास स्क्वायर थीटा है वहाँ हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर दिया गया क्या, 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया गया है, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको करना होगा ये जो 1 - साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये लिखा है 2 बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, तो यदि आप एक्स स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो इसे आप लोग लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब स्क्वायर जो होता है स्क्वायर तो वही संख्या लिखा होता है 2 बार गुणा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ भी ये संख्या स्क्वायर के रूप में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, 1 - साइन थीटा एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 1 - साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब ये देखिए, यदि मान लीजिए हम इसका वर्ग लगाते हैं एक का, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है, ज़्यादा परिवर्तन होगा ही नहीं। तो यदि हम इसका वर्ग लगा दें तो यहाँ पर एक फार्मूला बनना है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो कहने का मतलब ए का मान दिया है यहाँ पर 1 दिया है, और प्लस बी के स्थान पे दिया गया है क्या, साइन थीटा, ये तो दिया गया है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, अब एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए के स्थान पे 1 माइनस बी के स्थान पे साइन थीटा। तो देखिए ये साइन थीटा 1 - साइन थीटा 1 - साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच रहा है 1 - साइन थीटा ऊपर बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 1 + साइन थीटा, यही तो बच रहा है। और यही आपको लाना था, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, और ये हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि यही आपको लाना था, ये आपको हो गया आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने पहले से लिखा है, मैंने क्वेश्चन को सभी पहले लिख लिया है ताकि सवाल लगाने में मुझे मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है, इसकी वजह से मैंने पहले से लिखा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लेकर चलेंगे LHS को, किसको लेकर चलेंगे, LHS को। ठीक है, तो ये है हमारा LHS। आप लोग इसमें देख पा रहे हैं कि लिखा है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर एक देखिए एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर होता है सबसे पहले। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि कास का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखें क्या, लिखें यहाँ पर कास स्क्वायर ए प्लस सेक
प्लस में लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर ए, प्लस लिखेंगे 2 ए के स्थान पे कितना दिया है, ए के स्थान पे दिया गया है कॉस ए, इनटू में लिखेंगे क्या सेक ए, ये लिखेंगे। ठीक है, बीच में लगा है प्लस तो फिर से लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर भी है क्या साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो फिर से लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, ये आपका निकल के आया पूरा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर। चलिए आपको स्थायीपूर्वक सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर को आप ज्यों करते हो लिखिए, ये जो लिखा है क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर दिया गया है क्या सेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या लिखा है यहाँ पर कॉस ए इंटू, ये सेक को हम बदल सकते हैं 1 बाई कास में बदल सकते हैं। ठीक है, कॉस ए यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद प्लस है प्लस लगा दीजिए, उसके बाद दिया गया है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस में दिया गया है क्या कोसेक। ठीक है, क्या दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू, ये कोसेक जो दिया है कोसेक को बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो हो जाए क्या 1 बाई साइन ए। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको। तो कास स्क्वायर ए को ज्यों कहते हैं लिखिए कास स्क्वायर ए प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को ज्यों कहते हो प्लस, देखिए यहाँ पर कास से कास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर बचेगा क्या 2 ही तो बचेगा। ठीक है, प्लस के बाद क्या दिया है साइन स्क्वायर ए दिया है तो साइन स्क्वायर ए ज्यों कहते हुए रहेगा, और प्लस में क्या दिया गया है कोसेक, क्या दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 लिखा हुआ है। देखिए साइन से यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाए तो केवल बचेगा 2 बचेगा। इतना होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। तो ये कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या कर लेंगे साथ में ये लिखेंगे तो हमारा एक फार्मूला जो है बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या कास स्क्वायर ए प्लस यहीं पे लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए, और प्लस में देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है क्या, मैंने शुरू में एक फार्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाएगा तो आपका फार्मूला हो जाएगा क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बताया था कि नहीं। चलिए एक बार और क्लियर करा देते हैं। देखिए यही फार्मूला मैंने एक बार बताया था आपको, शुरू में बताया था क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे सेक स्क्वायर थीटा बजाय सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो वहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा दिया है हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे ये दिया है तो यही लिखेंगे, प्लस के बाद क्या दिया गया है 2 दिया गया है तो 2 लिख लेंगे। ये साइन को हमने पहले लिख लिया है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर का भी मैंने फार्मूला बताया था, तो चलिए उसको भी हम दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिखाया गया है क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर फार्मूला यहाँ पे दिखाया गया यदि आपसे कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा जाएगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 को आप ज्यों कहते हुए लिखे हैं और ये जो माइनस में कॉट दिया है तो इसको बदल दिया है तो हम प्लस में कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ जहाँ यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में दिया गया है तो अब देखिए होगा क्या कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर भी 1 दिया गया है तो 1 लिख लेते हैं प्लस में क्या दिया गया है टैन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, नीचे लिख देते हैं इसको, ये लाइन को हम नीचे लिख देंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में लिखेंगे क्या 2, ये 2 है। ठीक है, प्लस के बाद क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस में क्या दिया गया है 2 दिया गया है। तो अब जितने भी नंबर्स हैं हम सभी को क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर है 2 2 1 3 3 2 5 5
और एक 6, 6 और एक 7। तो नंबर्स हमारे 7 आ गए हैं। प्लस में यहाँ पर होगा क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। तो ये हो गया cot स्क्वायर ए। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। यहाँ पर हल लिखने के बाद देखिए हम LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। कौन सा, LHS। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये भिन्न के जोड़ जैसा है, भिन्न के जोड़ जैसा है ना। आई होप आप सभी को भिन्न का जोड़ तो बहुत अच्छे से आता होगा। यदि नहीं आता तो मेरे चैनल में आप लोग नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट में, इसी चैनल में आप देख सकते हैं, भिन्न का जोड़ बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, कास का गुणा यदि हम कास में करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का गुणा जब 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि सेम संख्या से हम सेम में, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन ए लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए लिखा है। तो इसका गुणा जब हम उसी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। बटे लगा दीजिए। बटे में क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए का गुणा हम कास ए में करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कास ए, और हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये कास स्क्वायर को सबसे पहले ज्यों का त्यों लिखिए, ठीक है। कास स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना, तो ये कास स्क्वायर ए को सबसे पहले हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्या करेंगे, वही हम उतार लेंगे। और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला बना है। यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर, एक फार्मूला जैसा बन रहा है। तो हम फार्मूला जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब बी के साथ भी दिया है क्या, साइन, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए, और प्लस में होता है 2 तो लिखेंगे 2, और ए के स्थान पे कितना दिया है, 1 दिया है। तो यदि यहाँ पर हम एक गुणा के रूप में 1 लिखेंगे तो 2 का गुणा 1 पे होगा तो 2 1 कम 2 ही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2a, ए के स्थान पे कितना दिया है, 1 दिया है, और बी के स्थान पे कितना दिया है, साइन ए दिया गया है। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, साइन 2a साइन 2 साइन ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट ही लिख देते हैं 2 साइन ए, इतना हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद आपको करना है, ये जो नीचे लिखा है उसको आप नीचे ही लिखिए। अभी नीचे क्या दिया गया है, नीचे आपको दिया गया है क्या, कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्या करें, एक साइड में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ 1 दिया है तो प्लस में 1 लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 के बाद क्या है, साइन ए, ये दिया गया है। उसके बाद बटे लगाइए, बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है क्या, कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और प्लस में यहाँ 1 दिया गया है, और प्लस में 2 साइन ए, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। बटे लगाइए, बटे में क्या दिया गया है हमको, बटे में दिया गया है क्या, कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यही दिया गया है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 हो जाएगा कितना, 1 और 1 हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर लिखा है क्या, 2 साइन ए, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, बटे में जो लिखा है उसको अभी ज्यों का त्यों ही लिखना होगा। तो बटे में लिखा है क्या, कास ए ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस साइन ए, ये लिखा है। अब इसके बाद देखिए ऊपर में 2 और 2 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा, साइन ए, यही बचेगा।
और नीचे नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे दिया गया है क्या कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो देखिए साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2 में हो जाएगा क्या कॉस ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 बाई कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली स्टेप पे होगा क्या, यहाँ पे 2 को जो करते हैं लिखेंगे 1/cos बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर होता है क्या सेक ए। तो यही हमको लाना था, ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।